जेई मेंस के पेपर में है ना ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं ना वो फिज़िक्स और मैथ्स है ना इन दोनों सब्जेक्ट्स में ही अटकते हैं। मैं भी जब जेई मेंस का पेपर दे रही थी या फिर जब भी मॉक टेस्ट देती थी ना तो सिर्फ इन दोनों सब्जेक्ट्स में ही अटकती थी, क्योंकि इनमें है ना मार्क्स इंप्रूव करना बहुत हार्ड होता है। लेकिन वो तब तक ही होता है जब तक आपको सीक्रेट ट्रिक्स है ना उनके बारे में नहीं पता। जब मेरे को सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में पता चला ना तो उन ट्रिक्स ने मेरा स्कोर है ना वो एकदम चेंज करके रख दिया। पहले मेरे लिए 10 मार्क्स है ना वो इम्प्रूव करना भी बहुत मुश्किल था, और जो कि ज़्यादातर एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए होता है। लेकिन ये जो ट्रिक्स है ना ये आपकी स्कोर को पूरी तरीके से चेंज करने का दम रखती हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है, 28 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो अपने को दे रखा है कि ये दो कोई भी कर्व हैं तो इनके बीच का एरिया है ना वो क्या होगा। अब अगर अपन कर्व निकालें तो एक है ये वाला x1 + y² = 1 और एक है y² = 2x। तो ये तो क्या होगा, अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा, और y की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो x भी 2 आएगा। और ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे, y² इसमें भी दे रखा है इसमें भी दे रखा है। अगर ये 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 1 आएगा। y² 0 पे x है ना 1 आएगा। यहाँ पे अगर अपन लेंगे 1/2 1 1/2 1 1/2 1, तो y को 0 रखने पर x यहाँ पे 2 आ रहा है, नहीं x 1 आ रहा है। और यहाँ पे y² = 2x दे रखा है 0,0। अब अगर y1 होगा तो x कितना होगा, y1 ले लिया तो x कितना होगा, 1/2 होगा। ये इस तरीके से मतलब एक पैराबोला के जैसा बन जाएगा, और अगर इसमें 1/2 लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। वन बाई टू कोमा 1/2 पे यहाँ पे कट करेगा इस ग्राफ को, और ये है ना ये हाफ सर्कल होता है। तो अगर हाफ सर्कल का अपन एरिया निकाले तो वो कितना होगा, 1/2 × πr², जिसकी रेडियस ना 1 सेंटीमीटर है। ये अपने को इस सर्कल से दिख रहा है, तो ये क्या होगा π/2। अब ये π/2 से थोड़ा कम होगा, ये वाला जो एरिया होगा ना ये π/2 से थोड़ा कम होगा। तो π/2 से थोड़ा कम कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है π/2 - 1/3, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें π/4 में से कुछ माइनस हो रहा है, लेकिन ये इतना थोड़ी होगा। अपन ने ये 1/2 यहाँ पे ले लिया, वरना ये यहाँ पे होता, ऐसे हो गए। तो फिर इसके बाद में इतना मतलब छोटा भी नहीं होगा, 1/2 से ही थोड़ा कम होगा, 1/4 से कम थोड़ी होगा यार। और फिर इसमें 1/4 से कम दे रखा है, इसमें इसमें π/2 से भी ज़्यादा दे रखा है, लेकिन वो तो होगा ही नहीं, अपन इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन है ना बस यही करेक्ट होगा। और इस तरीके से है ना मैथ्स में मतलब अगर आपके 45 मार्क्स तक आ गए ना तो आपके 94-95 परसेंटाइल मैथ्स में आ जाते हैं, 94 से 95 परसेंटाइल के बीच में। और अगर मान लो आप मैथ्स का पेपर देने गए जिसमें 25 क्वेश्चन है, 5 तो न्यूमेरिकल होते हैं, तो 20 में से अगर आपने 5 खुद से सोल्व कर लिए तो 20 मार्क्स आपके वैसे आ गए। और अगर आप 10 क्वेश्चन मेरी जो बताई हुई ट्रिक्स है ना उनसे सोल्व करते हो, और फिर उनमें से चलो ठीक है ट्रिक्स से है ना 100% मतलब 100% मार्क्स तुम नहीं ला सकते, तो उससे मान लेते हैं कि 7 तुम्हारे सही हो गए और 3 है ना वो तुम्हारे गलत हो गए। तो 7 4 ज़ा 28 और -3, तो यहाँ पे कितना आ गया 25। तो 25 यहाँ पे प्लस करेंगे तो 45 मार्क्स, जहाँ पे तुम्हारे
मतलब 50-60 परसेंटाइल आ रहे थे वहाँ पे तुम्हारे 94-95 परसेंटाइल आ सकते हैं सिर्फ इन ट्रिक्स की हेल्प से ही। और इन ट्रिक्स का है ना मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है, मास्टर शॉर्टकट ट्रिक्स कोर्स, जिसकी एक्चुअल प्राइस है ना 5999 है, लेकिन अभी ये 50% ऑफ में मिल रहा है सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ डेज़ में। तो इसकी जो प्राइस है ना वो भी 2999 है। इसलिए ना जल्दी से जाके ना कोर्स ख़रीद लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वरना अगर कोर्स नहीं ख़रीद सकते तो मेरी जो फ्री यूट्यूब वीडियोज़ है ना वो तो है तुम लोगों के लिए, जिससे तुम्हारे मार्क्स है ना वो जल्दी बूस्ट हो जाएंगे। अभी ये फिज़िक्स का क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सा फिनोमिना है ना वेव थ्योरी ऑफ लाइट है ना उससे एक्सप्लेन नहीं हो सकता। तो अगर अपन देखें इस क्वेश्चन में तो जो ये 3 ऑप्शन है ना स्टार्टिंग वाले वो तो सेम सेम सी हैं, ये अपने को साथ ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये वाला है ना ये अलग से पढ़ाया जाता है। तो ये ऑड वन आउट हो गया, इसलिए इस और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो इसलिए इस वाले ऑप्शन के करेक्ट होने के चांस है ना 90% से भी ज़्यादा है। तो अपन इस वाले ऑप्शन को मार्क करेंगे, जबकि अपने को पता भी नहीं है, अगर किसी को पता भी नहीं है कि भाई ये क्या है क्या नहीं है कहाँ पे पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी है ना अपने इस क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस है ना 90-95% हो गए। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ना ये जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चन ही है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 28 जनवरी को आया हुआ था, और ये जो मैंने पहले बताया ये भी, और उससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं पिछले एपिसोड में ये भी जेईई मेंस की क्वेश्चन है। और आगे जो क्वेश्चन बताऊंगी ना ये 2 और ये 2 ये भी उसी पेपर के ही हैं, दूसरा पेपर भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से ना ट्रिक्स, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक्स से बता रही हूँ, तो आप ट्रिक्स से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और आपके जहाँ पे भी हो ना आप वहाँ से मार्क्स पक्का बूस्ट होंगे। और अगर मैं फ्री वीडियोस में तुम लोगों को इतना बता रही हूँ तो सोचो पेड जो कोर्स है उसमें तो कितना अच्छे से तुम्हें बताऊँगी और तुम्हारे मार्क्स कितने ज़्यादा बूस्ट होंगे। लेकिन फिर भी अगर जिसको ये जो फ्री वीडियोस वगैरह देखनी है तो फ्री वीडियोस मतलब अपने मार्क्स बूस्ट करने के लिए पक्का देखना। आई गारंटी हूँ कि तुम्हारे मार्क्स है ना वो पक्का बढ़ेंगे, जितने भी तुम्हारे अब आ रहे हैं ना उससे। लेकिन सारे के सारे वीडियोस है ना वो देख के जाना पहले।